तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वेट कर रहा हूँ हमारे एसपी सर का, जो अभी आएंगे अपनी जर्नी, यूपीएससी की जर्नी के बारे में बताएंगे। चलिए तो आइए सुनते हैं एसपी सर को। बताना चाहूँगा आपको। तो लोगों के मन में ये एक कॉमन सवाल आता है, हर बच्चे के, इवन पेरेंट्स के भी, कि आईएएस बना कैसे जाता है, आईएएस आईपीएस बना कैसे जाता है, राइट? जोर से बोलिए कि आईपीएस और आईएएस बना कैसे जाता है। हम लोग देखते हैं कि कलेक्टर साहब घूम रहे हैं, एसपी साहब घूम रहे हैं, तो सबके मन में यही आता है कि ये बनते कैसे हैं। तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा कि मुझे ये आइडिया कैसे आया और मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। सो बेसिकली मैं रहने वाला हूँ यूपी का, और सहारनपुर में मेरा घर है, और मैं वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद वही, मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइंस में दिलाई, और साइंस के बाद मैं जेई क्लियर किया, राइट? मैं जेई क्लियर किया, और मुझे गाइडेंस मिला कि मैं जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ूं आईटी कानपुर में। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन आईटी कानपुर। सो मैं वहाँ गया, और मैंने अपना, मतलब जैसे जब मैं कर ही रहा था, तो फोर्थ ईयर में बेसिकली मुझे मालूम नहीं था कि क्या होता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ भी एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, वो मुझे नहीं मालूम था हमेशा से। क्योंकि हमारे जो कॉलेज में वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर पे फोकस रहता था कि प्राइवेट में क्या हो रहा है, बैंक्स में जाना है, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कोर में जाना है, इलेक्ट्रिकल साइड जाना है, इस तरह का बात होती रहती थी। तो मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि यूपीएससी क्या होता है, ऐसा कुछ एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है? बिकॉज आई नेवर रियली केयर्ड एक्चुअली। मीन जैसे आपके मन में आज भी किसी के मन में डाउट आता होगा कि मैं आईएएस आईपीएस कैसे बनूं, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा डाउट नहीं था। तो जब फोर्थ ईयर में मैं आया, तो एक बार हमारे कॉलेज में एक ऐसे ही सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था, जहाँ पर हमारे कॉलेज के एक अलमनाई थे जो पहले हमारे कॉलेज में पढ़ चुके थे। वो सीबीआई के डायरेक्टर थे उस वक्त। सीबीआई होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसकी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये दिल्ली में बैठती है। तो दैट पर्सन वाज एन आईपीएस ऑफिसर। तो उन्होंने आके हमें बताया कि ऐसे ऐसे ये सब होता है। तो मेरा फिर इंटरेस्ट आया, धीरे धीरे मुझे फिर इंटरेस्ट आया कि अच्छा, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसे ये भी एक करियर ऑप्शन बन सकता है। लेकिन फिर भी मैं उस वक्त तैयार नहीं था कि मैं इसको फुल टाइम परस्यू करूं। लेकिन फिर भी एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि अच्छा, ओके, दिस इज एन ऑप्शन। और फिर मैंने जब इसके बारे में और एक्सप्लोर किया, तो मुझे पता चला कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। अब सिंस, मतलब मैं आपसे ऑनेस्टली एक बात पूछना चाहूँगा, कितनों को पता है कि यूपीएससी के माध्यम से हम कहाँ कहाँ कितनी कितनी सर्विसेज में जा सकते हैं? किसी को आइडिया है? कोई बताना चाहेगा टोटल सर्विसेज कितनी होती हैं? वहाँ पे एक हाथ खड़ा है, कोई बताना है? जोर से बोलो यार। IRS, चलो ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए, काफ़ी है मेरे लिए, इतना काफ़ी है। ऑल दो इसके अंदर 21 से 22 सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी सिविल सर्विसेज होती हैं। कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे आईपीएस, आईएएस और आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस। तो 3 जो है हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, बाकी सब हमारी सेंट्रल सर्विसेज हैं। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। जब आप जब इसको सीरियसली कंसिडर करेंगे, तो आप देखिएगा, इसको एक्सप्लोर करके पता चलेगा कि इसके अंदर ये सब भी होता है। तो कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो मैंने तो बस थोड़ा एक्सपोजर लिया था कि बैक ऑफ द माइंड में मेरा था कि ओके, आई विल हैव टू, यू नो, आई सी माई सेल्फ मेकिंग अ करियर इन दिस फील्ड। सो but then I graduated from college and took up a private job where I have worked for 2 years.
इंजीनियरिंग कोर इंजीनियरिंग में था मैं, मतलब मैनेजमेंट कंसल्टिंग थी वो एक कंपनी विच वाज रिलेटेड टू माय इलेक्ट्रिकल फील्ड, बट इट यूज्ड टू कंसल्ट अदर बिग कंपनीज, स्टील एंड पावर। तो वहाँ पे भी काम किया, मतलब मैंने प्राइवेट का वो लिया, बट देन फिर मुझे एक लगा कि ओके ठीक है, लेट्स जस्ट यू नो रैप दिस अप एंड ट्राई फॉर दिस। और उसके करने के बाद फिर मैंने डेडिकेटली ट्राई करना शुरू करा। आई लेफ्ट माय जॉब एंड देन आई एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। प्रिपरेशन के बारे में आप अगर मतलब आप जानना चाहेंगे तो मैं इसको थोड़ा बाद में बताऊंगा, क्योंकि सिंस यहाँ पर अभी स्कूल की जनता मतलब ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अभी स्कूल के बैठे हैं, तो मैं इतना प्रिपरेशन के बारे में अभी इसको एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज आपको वो ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा। लेकिन मैं मोटे मोटे जो आपको कुछ गाइडलाइंस की पॉइंट्स हैं वो ज़रूर दूँगा। तो मैंने फिर प्रिपरेशन शुरू किया और उसके बाद आई फेल्ड मेंस ट्वाइस, लेकिन मतलब उसमें अंदर स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो मैंने 2 बार प्रीलिम क्लियर किया, लेकिन मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन फिर थर्ड अटेम्प्ट में आई गॉट थ्रू। सो दिस वाज माय स्टोरी, जो कि यहाँ तक है। 2021 में आई गॉट सिलेक्टेड। फिर उसके बाद हमारा एक फेज 1 ट्रेनिंग होता है IPS ऑफिसर्स का, जो कि हैदराबाद में होता है। लबासना पहले मसूरी में फाउंडेशन कोर्स होता है, फिर हैदराबाद में फेज 1 होता है, जहाँ पे सब कुछ सिखाते हैं। और फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, जो करंटली अभी मेरा रायगढ़ में चल रहा है।